शायद इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो अपने लाइफ में कामयाब नहीं होना चाहेगा, जो एक कंफर्टेबल लाइफ नहीं जीना चाहेगा। इस दुनिया में हर इंसान कामयाब होने के रेस में भाग रहा है। हर इंसान का रास्ता भले अलग हो सकता है, लेकिन मंजिल सबका सेम है, सबका एक ही है जो हर कोई अचीव करना चाहता है। और ये मंजिल है हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड फ्रीडम की, जिसे हर कोई अपने लाइफ में चाहता है। हर इंसान अच्छा पैसा कमाना चाहता है, अपना शरीर फिट और हेल्दी रखना चाहता है और अपने लाइफ में सुख और शांति से जीना चाहता है। लेकिन जब हमारी एज होती है ये सब चीजें अचीव करने की, जब हमारी उम्र होती है लाइफ में सक्सेसफुल होने की, उस टाइम पे जाने या अनजाने कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके वजह से इस दुनिया में 90% से ज्यादा लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं। आज हम बात करेंगे उन गलतियों के बारे में जो हमें यंग एज में कभी नहीं करनी चाहिए, और वो कौन सी ऐसी सही कार्य है जिन्हें करने के बाद हमें किसी भी फील्ड में सफलता मिलती है। चाहे आप जॉब करना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, ये बातें आपको जाननी हर फील्ड के लिए जरूरी है। यंग एज में आपके लिए सबसे जरूरी और सबसे कीमती चीज जो है वो है आपका टाइम। कभी भी इसे गलत डायरेक्शन में वेस्ट मत करो। बहुत बार क्या होता है, जब आप किसी एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश कर रहे होते हो या बिजनेस करने की कोशिश कर रहे होते हो, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलती है, आप एक दो बार फेल हो जाते हो, इसके बाद भी लगे रहते हो। और आज की डेट में मोटिवेशन का तो एक नया ट्रेंड चल गया है, नेवर गिव अप की नारे लगे हुए हैं यूट्यूब पर। तो सब लोग आपको मोटिवेट करने पे लगा हुआ है कि लगे रहो। लेकिन कोई आपको ये नहीं बता रहा है कि आप गलत डायरेक्शन में एक्शन ले रहे हो, गलत जगह पे एक्शन ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी दीवार में कील ठोकने की कोशिश कर रहे हो और आपके 4-5 घंटे हो गए हैं, लेकिन वो कील अंदर नहीं जा रही है, कीलें टेढ़ी हो जा रही है, लेकिन आप फिर भी लगे हुए हो। तो उस जगह पे आपको क्या करना है? क्या लगे रहना है या समझना है कि अंदर कोई पिलर भी तो नहीं है, लोहे की जो बीम होती है? तो आपको समझना होगा कि क्या गलती है जिस वजह से हम सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आपको पता कैसे चलेगा कि आप क्या गलती कर रहे हैं। मैंने ज्यादातर स्टूडेंट्स और बिजनेसमैन को देखा है, एक ही जगह पे 4-5 साल से लगे हुए हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है, फिर भी आप करे जा रहे हैं। भाई, जो आप कील ठोकना चाहते हो, यानी आप जिस जगह पे सक्सेसफुल होना चाहते हो, थोड़ा वहाँ के तरीके बदल करके देखो, हो सकता है सक्सेस मिल जाए। लेकिन उसके पीछे इतना भी समय बर्बाद मत कर दो कि आपकी पूरी जिंदगी ही निकल जाए और एंड में पता चलेगा कि आपने किया क्या है पूरी जिंदगी में। तो भाई, मैंने कील ठोका है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि किसी भी काम को आप करना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, चाहे आप जॉब करना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, उसका एक टाइम होता है, एक टाइम लिमिटेशन होता है। आप बार बार उसको कोशिश करने से कुछ नहीं होगा। आपको लग रहा है, आपको एक्चुअल में अंदर से लग रहा है कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो छोड़ दो, किसी और जगह पे ट्राई कर लो। और सिर्फ ट्राई करने से नहीं होगा। इस दुनिया में जितने लोग ट्राई कर रहे हैं, वो सबको लगता है कि मैं कर ही लूंगा, तभी वो कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि सिर्फ 10% लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लेना सीखो। कभी भी किसी इंसान पे या किसी सिचुएशन पे ब्लेम मत करो। ज्यादातर स्टूडेंट्स और बिजनेसमैन जब किसी चीज में फेल हो जाते हैं तो उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी अपने पेरेंट्स पे या तो अपने किस्मत पे डाल देते हैं कि शायद मेरा किस्मत ही खराब है या फिर मेरे पेरेंट्स ही सपोर्ट नहीं करते हैं, इस वजह से मैं फेल हो गया। भाई, सक्सेस और फेलियर तो हर इंसान के लाइफ में आता है, लेकिन आप उसकी जिम्मेदारी किसी सिचुएशन पे या किसी इंसान पे नहीं दे सकते हैं। जब तक आप उसकी जिम्मेदारी खुद पे नहीं लेंगे, तब तक आप किसी भी फील्ड में शायद सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जब आप किसी और को ब्लेम कर देते हो अपनी फेलियर के लिए, तो आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। फिर आप ये भी नहीं देखते हो कि एक्चुअल में मेरी ही गलती है या क्या है। और 100% जब आप किसी भी फील्ड में फेल होते हो तो आपके ही किसी न किसी गलती के कारण होते हो। या तो आपने मेहनत अच्छे से नहीं किया, या तो आप सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं किया। आपको मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली बताता हूँ उन लोगों के डिफरेंस के बारे में जो सक्सेसफुल हो जाते हैं अपने लाइफ में और जो नहीं हो पाते हैं। इन दोनों में फर्क क्या होता है। आपके पास 2 डिश पड़ी हुई है खाने की, एक तरफ है पिज्जा और बर्गर और दूसरी तरफ है करेले का जूस और करेले की सब्जी। आप क्या चूज करोगे? 90% से ज्यादा लोग पिज्जा और बर्गर को चूज करेंगे। सिर्फ 10% ऐसे लोग होंगे जो करेले का जूस या करेले की सब्जी खाना पसंद करेंगे। और ऐसा क्यों करेंगे, इसका भी कारण बताते हैं। क्योंकि करेले का सब्जी जो है, करेले का जूस जो है, वो आपको तुरंत दर्द देता है। उसे खाने में आपको मजा नहीं आता है, कड़वाहट फील होती है, अच्छा नहीं लगता है खाने में। लेकिन पिज्जा और बर्गर बहुत ही स्वादिष्ट होता है, जिसके तरफ आप अट्रैक्ट हो जाते हो, आपका माइंड अट्रैक्ट हो जाता है, आपके मुंह में तुरंत लार आ जाता है कि भाई जल्दी से खा लो इसे। अब आप इस एग्जाम्पल को अपने लाइफ से रिलेट करो। आपको हर वो चीज में दर्द होता है जिससे आपकी लाइफ बनेगी, जिससे आप कामयाब होगे। और ये बड़ी कमाल की बात है कि इस दुनिया का सारा मजा उसी में है जिससे आपकी लाइफ बिगड़ेगी। और इस दुनिया का सारा मजा गलत चीजों में ही है। आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है, जबकि आपकी लाइफ बनेगी पढ़ाई करके ही। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, सक्सेसफुल कैसे हो पाओगे? आपको पढ़ने में दर्द होता है, आपको सुबह जल्दी उठने में दर्द होता है, आपको अच्छी तरह की इन्फॉर्मेशन गैदर करने में दर्द होता है, आपको अभी भी दर्द हो रहा होगा ये मोटिवेशनल वीडियो देखने में, इंस्पिरेशनल वीडियो देखने में।
और आपको इंटरटेन वाली वीडियो देखने में मजा आती है, आपको कॉमेडी वीडियो देखने में मजा आता है, मूवी देखने में मजा आता है, वेब सीरीज देखने में मजा आता है, इंस्टाग्राम पे दिन भर टाइम पास करने में मजा आता है। लेकिन एक बात गांठ बांध लो, आपकी जिंदगी बनेगी दर्द को सह करके। अपने जिंदगी में ढंग का तभी कर पाओगे जब आपके अंदर दर्द को सहने की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब आपका सवाल ये होगा कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। आपका माइंड तो हमेशा वहीं जाएगा जहां इसे मजा आता है, जो करने में इसे मजा आता है, और मजा आपको हमेशा गलत चीजों में ही मिलता है। हमारा माइंड सिर्फ दो तरीकों से कंट्रोल होता है, या तो डर से या फिर लालच से। जब भी आपका माइंड गलत चीजों के लिए क्रेव करे, गलत चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो, तो उसको डरा दीजिए। अपने आप को डरा दो कि भाई तुम्हारे पास उतना भी टाइम नहीं है कि तुम दिन भर मोबाइल पे टाइम पास करोगे, उल्टे सीधे काम करोगे और अपने लाइफ में सक्सेसफुल भी हो जाओगे। ऐसा नहीं हो पाएगा। और तुम्हारे लिए सबसे जरूरी चीज जो है वो है तुम्हारा टाइम। यानी 15 से 35 साल की एज तक ही आपके अंदर वो एनर्जी है जिससे आप कुछ लाइफ में कर पाओगे। इसके बाद तो आपकी जिंदगी कटेगी, और आपकी जिंदगी उसी हिसाब से कटेगी जिस हिसाब से आज अभी आप काम करोगे। आप अभी जो करोगे उसी का रिजल्ट आपको 35 साल के बाद मिलने वाला है। इसके बाद आपकी फैमिली और आपके घर की जिम्मेदारी ही आपके ऊपर इतना हो जाएगी कि आप लाइफ में कुछ करना तो दूर, सोचने से भी डर लगेगी। और दूसरा तरीका है लालच। यानी आप अपने लिए एक विजन बोर्ड, एक माइंड मैप बना सकते हो जिसमें आप क्लियरली ये लिख सकते हो कि आपको आने वाले टाइम में 2 साल में, 4 साल में आपको अपने लाइफ से क्या चाहिए, आप किस तरह के जॉब को करना चाहते हो, किस टाइप के बिजनेस को करना चाहते हो, आप अपने लाइफ में कहाँ तक जाना चाहते हो, वो सब आप बिल्कुल क्लियरली उस बोर्ड में लिख लो। आपको जो भी चाहिए, जिस तरह का घर चाहिए उसकी इमेज आप उसमें लगा सकते हो। जिस जॉब को आप करना चाहते हो, उस फील्ड में जो जॉब कर रहे हैं उसकी इमेज आप उसमें लगा सकते हो, उसको आप अपना आइडल बना सकते हैं। जिस टाइप का घर आप खरीदना चाहते हैं उसकी इमेज भी आप अपने विजन बोर्ड में लगा सकते हो। और उस विजन बोर्ड को अपने घर में ऐसे जगह पे चिपकाइए जिस जगह पर आपका दिन में कम से कम 3-4 बार नजर पड़े। और जब आप दिन में 3-4 बार देखोगे तो आपका डिजायर और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा वो सब काम करने के लिए जो आप अपने लाइफ में करना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो। और एक बार आपका डिजायर स्ट्रांग हो गया ना लाइफ में कुछ ढंग का कर जाने का, कुछ बड़ा कर जाने का, तो अब आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपका डिजायर आपके थ्रू काम करना शुरू कर देगा। क्योंकि आप अपने लाइफ में जो कुछ भी करते हो, चाहे वो छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा, कोई भी काम, वो आप इसलिए करते हो क्योंकि उस चीज का डिजायर आपके अंदर स्ट्रांग हुआ पड़ा है। चाहे आप गलत काम कर रहे हो या सही काम कर रहे हो। अगर मैंने इस वीडियो में जो कुछ भी बोला है उसे 1 से 2 लाइन में समअप करना हो तो सबसे पहला है टाइम। गलत जगह पे और गलत डायरेक्शन में कभी भी बर्बाद मत करो। और दूसरी चीज है रिस्पॉन्सिबिलिटी। फेल हो रही हो और सक्सेस हो रही हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से अपने ऊपर लेना है। कभी भी आप ये जान पाओगे कि क्या मैंने गलती किया है और क्या सही किया है। और जो लोग सक्सेस हुए हैं उस फील्ड में, उससे सीख करके आप तभी आगे बढ़ सकते हो और सक्सेसफुल हो सकते हो। और तीसरी चीज सबसे जरूरी जो है वो ये डिफाइन करना है कि मेरे लिए भी सही क्या है और गलत क्या है। जैसे मैंने एग्जांपल में दिया था ना कि कोई पिज्जा खा रहा है तो कोई करेले का सब्जी खा रहा है। 90% से ज्यादा लोग पिज्जा और बर्गर खाने वाले हैं। सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो करेले की सब्जी या जूस पसंद करते हैं, यानी वो हेल्थ कॉन्शियस हैं। उन्हें पता है कि मेरे लिए सही क्या है और गलत क्या है। उसी तरह आपको अपने लाइफ में ये जानना सबसे जरूरी है कि आपके लिए अभी करना क्या है। चाहे आप एजुकेशन सिस्टम से निकल करके कुछ बड़ा करना चाहते हैं, चाहे आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप वही चीजें अच्छे से कर पाएंगे जिसमें आपका पैशन होगा, इंटरेस्ट होगा, जो आप दिल से करना चाहते हैं। तो आपका स्ट्रेंथ क्या है वो चीज पहचान करके बिल्कुल सही डायरेक्शन में काम करना होगा। अगर आप अपने लाइफ में इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो आपको किसी भी फील्ड में सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।